हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। और आज की ये मुख्य खबर जो कि शिक्षा विभाग और कैबिनेट से निकल कर आई है। शिक्षा विभाग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। और जो कि शिक्षा विभाग से धामी सरकार है, उनकी जो कैबिनेट बैठक हुई है उसमें जो निर्णय लिए गए हैं और 6 प्रस्तावों पर मुहर लगी है, उसके बारे में आपके थोड़ा परिचय कराते हैं कि उसमें क्या क्या बताया गया है और उससे शिक्षा विभाग को क्या क्या फ़ायदा मिलेगा। प्राथमिक शिक्षा विभाग को 6 प्रस्ताव पर मुहर। धामी कैबिनेट की बैठक खत्म। 6 प्रस्तावों पर लगी मुहर। महक क्रांति नीति को मिली मंजूरी। महक नीति 2026 से 2036 तक चलेगी। 91,000 किसानों को इससे लाभ मिलेगा। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हो गई है। धामी मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 6 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। मुख्य रूप से धामी मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड राज्य में महक क्रांति नीति तैयार करने की मंजूरी दे दी है। उत्तराखंड राज्य में लंबे समय से महक क्रांति नीति तैयार करने की चर्चा चल रही थी, जिसकी मुख्य वजह यही है कि सौगंध पौधा केंद्र की ओर से लगातार रिसर्च किया जा रहा था। साथ ही हाल ही में सौगंध पौधा केंद्र की ओर से तिमूर से परफ्यूम भी तैयार किया गया, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को काफ़ी पसंद आया था। ऐसे में उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में सघन फसलों के उत्पादन को बढ़ाने और इसके इस्तेमाल को बढ़ाए जाने पर जोर देना चाहती है। इसके लिए राज्य सरकार में तमाम पहलुओं को शामिल करते हुए महक क्रांति नीति तैयार करने का निर्णय लिया है। प्रदेश में सघन खेती को स्थापित किया जा सके। महक क्रांति नीति के पहले चरण में अगले 10 साल यानी 2026 से 2036 तक के सशक्त उत्तराखंड के संकल्प को पूरा करने के लिए तैयार किया जाएगा। यही नहीं, उत्तराखंड राज्य में सघन खेती को बढ़ावा देने के लिए अच्छी खासी सब्सिडी का भी प्रावधान किया जाएगा। राज्य में सघन फसलों के पारिस्थितिकी तंत्र की स्थापना करना, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सघन पौधों के लिए उत्तराखंड ब्रांड को स्थापित करना है। इस नीति में प्रथम चरण के तहत 91,000 लाभार्थियों के जरिए 22,750 हेक्टेयर भूमि का सघन खेती करने का लक्ष्य रखा गया है। इस नीति के तहत किसानों को कम से कम 1 हेक्टेयर भूमि पर 80% की सब्सिडी और 1 हेक्टेयर से अधिक की भूमि पर सघन खेती करने पर 50% की सब्सिडी दी जाएगी। कैबिनेट बैठक के महत्वपूर्ण बिंदु और देख लेते हैं, जो कि ये हैं कि उत्तराखंड में महक क्रांति नीति की मंजूरी मिली हुई है। इस योजना को 2026 से 2036 तक योजना चलेगी। 91,000 किसानों को इससे लाभ मिलेगा। इसमें सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। उत्तराखंड कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग के ढांचे में भी किया गया संशोधन। अधीनस्थ कारीगरों के लिए 24 पद और सुधारात्मक विंग के लिए 3 पदों के सृजन की मिली मंजूरी। और इसके बाद जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि पीएम आवास योजना के तहत रुद्रपुर में बनाए गए 1872 ईडब्ल्यूएस मकानों में लगातार धनराशि से अधिक धनराशि खर्च हुई है। ऐसे में इन आवासों को बनाने में खर्च हुई अतिरिक्त 27.85 करोड़ रुपयों को राज्य सरकार वहन करेगी। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तराखंड की ओर से वर्तमान समय में पीएम ई विदाई कार्यक्रम के तहत 5 फ्री शैक्षिक टीवी चैनलों का प्रसारण किया जा रहा है। इसके लिए सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी CIET, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT नई दिल्ली और राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद SCERT उत्तराखंड के बीच MOU किया गया है। ऐसे में इस कार्यक्रम को बेहतर ढंग से संचालित करने के लिए धामी कैबिनेट ने 8 पदों को सृजन करने की मंजूरी दे दी है। और ये जो महत्वपूर्ण न्यूज़ है वो ये है कि उत्तराखंड राज्य के प्रारंभिक शिक्षा अध्यापक संशोधन सेवा नियमावली 2012 में संशोधन की मिली मंजूरी। इस मंजूरी मिल गई है, जिससे क्या है कि अभी तक जो NIOS के लिए जो इसमें प्रावधान नहीं था, उस प्रावधान को जोड़ा जाएगा। और साथ ही साथ ये भी बताया जाएगा कि किन किन शिक्षकों को इसमें मौका मिलेगा और ये भर्ती कब तक आएगी। नियमावली संशोधन के मंजूर होते ही भर्ती आ जाएगी। पूरा नियमावली तैयार करके, और जब नियमावली तैयार हो जाएगी कि उसके संशोधन होने के पूरे बाद एक नई भर्ती आएगी, जो कि अभी तक शिक्षा मंत्री जी की तरफ से कहा गया 2100 पदों की। लेकिन अभी कुछ
और विद्यार्थी हैं जिन्होंने इसको मांग करा है कि जो 2100 पद है इसको 2500 किए जाएं। समाज कल्याण विभाग के तहत दिव्यांग युवक युवती से विवाह करने पर मिलेगी प्रोत्साहन राशि 25,000 से बढ़ाकर 50,000 किया गया है। अभी तक प्रोत्साहन राशि थी 25,000, उसे 50,000 कर दिया गया है। और संशोधन जो है वो प्रारंभिक शिक्षा नियमावली में संशोधन होना तय हो गया है और जल्दी से जल्दी ये संशोधन होकर आपको एक बड़ी सी भर्ती देखने को मिलेगी। और तब तक के लिए आप सभी से धन्यवाद।